नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं चर्चा करने वाला हूँ दोस्तों, और वो चीज़ आपकी स्क्रीन में भी दिख रही होगी। स्टॉक का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड। और देखिए, जब मैं आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये वीडियो, स्टॉक अपने एक बड़े साइकोलॉजिकल सपोर्ट, जो कि क्या है दोस्तों, जो है 400, उसके नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। और देखिए, आज दूसरा दिन है जब ये नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जो क्लोजिंग हुई है ये 399.15 में हुई है, यानी कि 400 के नीचे क्लोज हुई है, यानी ये दूसरा दिन है। तो जो एक मैं हमेशा कहता हूँ, जो एक बड़ा रेजिस्टेंस होता है वो वापस से बड़ा सपोर्ट बन जाता है, और जो बड़ा सपोर्ट होता है वो टूटने के बाद उतना ही बड़ा रेजिस्टेंस बन जाता है। और अब देखिए, जो वैभव ग्लोबल के लिए है वो 400 एक बड़ा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, माफ़ कीजिएगा, रेजिस्टेंस बन गया है। और आज अगर हम देखेंगे तो वैभव ग्लोबल अगर 400 के वापस से ऊपर जाकर के क्लोज होता है जब बाजार बंद होता है, तो कोई इशू नहीं है, इट्स ग्रेट, ठीक है। वरना अगर ये आज भी 400 के नीचे क्लोज होता है और कल उसके नीचे 400 के नीचे फिर ये क्लोज होता है, तो फिर आप देखेंगे कि कुछ इश्यूज, एक बड़ी चिंता निवेशकों के मन में बिल्कुल आ सकती है दोस्तों, कि वापस से टेक्निकली ये स्टॉक बहुत बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मैंने ऐसा क्यों कहा है कि भाई जो वैभव ग्लोबल है ये Q3 से पहले खरीदारी का मौका है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस चीज़ की जानकारी की मिलेगी कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि भाई साहब वैभव ग्लोबल में ये खरीदारी का मौका हो सकता है, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे मैं जो भी चर्चा करने वाला हूँ वो प्योरली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। डिस्क्लोजर मैं आपको ये दे दूँ कि मैं या मेरी फैमिली मेम्बर, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कोई भी स्टॉक इसमें होल्ड नहीं करती है दोस्तों, ठीक है। सो मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, और क्यों जो दिसंबर क्वार्टर होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैभव ग्लोबल और इस पूरे के पूरे सेक्टर के लिए दोस्तों, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं दोस्तों, चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। और गाइज, ऑल नोटिफिकेशन के बेल ज़रूर दबाइएगा, ताकि हर एक, आप कह सकते हैं, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब वापस से चलते हैं। देखिए, वैभव ग्लोबल ये स्टॉक ऐसा है दोस्तों कि जो अजय केडिया जी हैं, ठीक है, विजय केडिया जी, माफ़ कीजिएगा, उनके पोर्टफोलियो का स्टॉक है, और उनकी फ़ोटो लगा लगा करके लोग इसके ऊपर बहुत वीडियोस बनाते हैं। और मैंने भी नो डाउट्स पे वीडियो बनाया। अगर आप इस चैनल के पुराने व्यूअर्स हैं, आपको पता होगा वैभव ग्लोबल में मैंने लगातार और बार बार वीडियो बनाया है बिटवीन 290 टू 310। इसके बीच में इतने वीडियोस मैंने बनाए वैभव ग्लोबल में। मैंने कहा है, देखिए, स्टॉक एक तो ऊपरी स्तरों से जब मैं वीडियो बनाता था मोर देन 70% टूट चुका था। जी हाँ, 70% से भी ज़्यादा। कैसे, आप देखें यहाँ पे, और आपको ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ 1 साल पहले चलते हैं, ठीक है। आप देखें, ये 333, ये रहा 290, और एक समय में ये गिरावट 270 तक गई है। इस पूरे रीजन में दोस्तों लगातार मैंने वीडियो बनाया। मैंने कहा था, देखिए, ये खरीदारी का इतना अच्छा मौका है कि वो निवेशक जिनका विजन आने वाले एटलीस्ट 1 से 2 सालों के लिए है, ये स्टॉक आपको एक बहुत शानदार रिटर्न दे करके जाएगा। और एटलीस्ट जब ये लेवल्स आए थे ना दोस्तों, ये वाले 270 के आसपास, तब मैंने कहा था कि भैया ये तो नो ब्रेनर है यहाँ से। और आप देखेंगे स्टॉक वहाँ से एक समय में निचले स्तरों से आपको ऑलमोस्ट आप देखेंगे 68%, जी हाँ, 68% रिटर्न दे चुका। और आप कहेंगे नहीं यार, उतना ऊपर कौन, बॉटम में कौन खरीदता है। तो अगर अपन 335 की बात करें, ठीक है, वहां से भी अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने आपको ऑलमोस्ट 36% के रिटर्न दिए थे, विच इज नॉट बैड एट ऑल दोस्तों। और वो भी सिर्फ और सिर्फ 5 महीने के टर्म में। अब आप देखेंगे स्टॉक इस शायद गैप को फिल करने आ रहा है, ठीक है। ये जो आप गैप देख रहे हैं, इसे फिल करने नीचे आ रहा है। और आप देखिए ये गैप कहाँ जाकर के रुकता है, इसकी पहले पड़ा आती है 390 के आसपास। तो एक चीज़ तो ध्यान में रखें कि ये जो लेवल है ना 390, ये वैभव ग्लोबल के निवेशकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टॉक इसके नीचे जाता है ना दोस्तों, ऑन द क्लोजिंग बेसिस, फिर ये 350 भी आपको जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी हाँ, अगर ये इसके नीचे क्लोज होकर के 1 से 2 दिन बिता देता दोस्तों, वो भी वॉल्यूम्स के साथ, तो फिर 350 के लेवल्स भी इस स्टॉक के लिए ओपन हो जाएंगे दोस्तों,
ठीक है, लेकिन वो बड़ी लंबी खीर है दोस्तों, बड़ी लंबी कहानी है, उसको देखना पड़ेगा, होता ही नहीं। करेंटली हमारे लिए वैभव ग्लोबल में ये लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अब आप देखेंगे तो ऊपरी स्तरों से स्टॉक ने जो हाई लगाया था 450 के आसपास का, आप देखें, ये देखिए वहां से, ये 1 सेकेंड, ये 450 है, वहां से करेंटली स्टॉक 12.5% ज़्यादा टूट चुका है, ठीक है। तो एज ए निवेश अगर आप कह सकते हैं आप क्वार्टर थर्ड तक के आसपास में निवेश करना चाहते हैं, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि भैया आप ना 380 का स्टॉप लॉस लगाएं, और स्टॉक अगर इन स्तरों पे ले सकते हैं लीजिए, थोड़ा और इंतजार करना है, 390 के आसपास इंतजार कीजिए। अगर ये 390 के आसपास ले रहे हैं एक दो दिन नीचे, तो फिर ये 380 को हटा करके ना 375 या 370 कर लीजिए, ठीक है। और देखिए क्वार्टरली थर्ड इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों है, अब ये नेक्स्ट पार्ट में चर्चा करते हैं, ठीक है। आप देखें यहाँ पे सबसे पहले एक प्राइमा फेसिया देख लीजिए, यहाँ पे कुछ एक चर्चा कर लेते हैं। देखिए ये तो आपको पता होगा कि लगभग 6,500 करोड़ का मार्केट कैप कंपनी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है, ठीक है। स्टॉक की पी 54.5 पे ट्रेड कर रही है, इंडस्ट्री के पी 33.3 है, यानी इससे तो ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव चल रहा है, ठीक है। और रनअप ऑलरेडी हो चुका है। आरओसी आरओई कोई बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि पिछला कुछ समय इस ओवरऑल सेक्टर के लिए बहुत दबाव भरा रहा है। और ऊपर से क्यों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए वैभव ग्लोबल का जो मेन मार्केट है वह यूएस और यूके, और दोनों में ही एक समय में इतने ज़्यादा रिसेशनरी प्रेशर चल रहे थे कि इस स्टॉक ने काफ़ी लंबा समय बहुत दबाव में बिताया, ठीक है। आप डेट इक्विटी देखें, सबसे अच्छी चीज़, अपने वर्स्ट फेज में भी कंपनी की डेट इक्विटी बिल्कुल नहीं है, ह्यूज कैश रिजर्व में कंपनी बैठी है, ठीक है। आपको नीचे मैं दिखाऊंगा, ठीक। ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। हम अब थोड़ा सा नीचे चलने से पहले देखते हैं, तो एक चीज़ समझ आइए कि वैभव ग्लोबल लिमिटेड जो है इनका बहुत शानदार बिजनेस मॉडल है, और एक अपनी खुद के लिए इन्होंने एक बड़ी नीश, एक स्पेसिफिक बिजनेस कर रखा है। वो क्या है, ग्लोबल रिटेल स्पेस, जो स्पेशली कहाँ पे बिजनेस करती है, ज्वेलरीज में, एक्सेसरीज में और लाइफस्टाइल प्रोडक्ट सेगमेंट में, टू ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड, यूएस और यूके, ठीक है। दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज जो कि यूएस और यूके में। और आपको मैं बता दूं यही कारण है कि एज अ आप कह सकते हैं दिसंबर क्वार्टर के नंबर को लेकर के हर कोई इसीलिए है कि भैया ये बहुत अच्छा समय हो सकता है। कैसे, मैं जरा आपको दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ये क्वार्टरली नंबर्स आप देखें, 705 करोड़, आप देखते जाइए। इससे पहले 646 करोड़, इससे पहले 635 करोड़, और इससे पहले 599 करोड़। अब देखें जो दिसंबर क्वार्टर होता है वो इस कंपनी का बेस्ट होता है। 2020 में लगभग 600 करोड़ से 725 करोड़, 635 से 750 करोड़, 646 से 724 करोड़, 658 करोड़ से सीधा 705 करोड़, माफ कीजिएगा, अब 705 करोड़ हुआ है। तो यहां से काफी अच्छा जंप हुआ। क्यों, क्योंकि देखिए इसकी दो सबसे बड़ी इकोनॉमीज कौन सी है भैया, यूएस है और यूके है, ठीक है। और दिसंबर में क्या आती है, देखिए सारे हॉलीडेज आपको दिसंबर में ही मिलेंगे। जो मेजर फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो क्रिसमस हो गया और भी कोई बहुत सारी छुट्टियां होंगी, वो इसी दिसंबर क्वार्टर में होती हैं, ठीक है। और यही कारण है कि ये जो समय होता है सबसे ज़्यादा डिस्क्रिशनरी स्पेंड, सबसे ज़्यादा जो बेसिक नेसेसिटी है उसे हटा करके जो स्पेंड होता है, गिफ्ट जो दिया जाता है एक दूसरे को, वो इसी समय दिया जाता है। इसीलिए दिसंबर क्वार्टर के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैं इसीलिए कहूँगा दोस्तों कि जो दिसंबर क्वार्टर में अगर आप इससे आपको खरीदारी करनी है, क्वार्टर 3 में ये एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं नंबर्स हो सकते हैं, स्टॉक काफ़ी अच्छी आपको एक रैली दिखा सकता है, ठीक है। सो आप देखें तो स्टॉक में एक काफ़ी अच्छा रिटर्न आपको यहाँ से देखने को मिल सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं तो उस स्टॉप लॉस को ज़रूर लगा के रखें दोस्तों, क्योंकि दिसंबर के बाद से आप देखेंगे तो शायद एक दबाव का थोड़ा माहौल आपको देखने को मिले, क्योंकि उसके बाद बड़ी डिप होती है दोस्तों इस पूरे बिजनेस में, ठीक है। सो एज पर माई व्यू दिसंबर क्वार्टर जो होने वाला है दोस्तों, वो एक काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है आप कह सकते हैं उन निवेशकों के लिए जो एक शॉर्ट टर्म में खरीदारी करते हैं। और जो एक इंडिविजुअल बड़े इन्वेस्टर हैं दोस्तों, जिसकी हर चर्चा हर कोई करता है, यहाँ पे मैं ज़रा आपको यहाँ पे बैलेंस शीट दिखाऊं, कंपनी के पास लगभग 1200 करोड़ 1190 करोड़ रुपीस का कैश रिजर्व है और बोरोइंग है मात्र 185 करोड़। इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, कंपनी कैश वाइज इतनी स्ट्रांग है
कि इसे कहीं से कोई इशू नहीं आने वाला। ठीक है, आप पब्लिक में भी अगर होल्डिंग देखेंगे ना, तो आप देखें पब्लिक की होल्डिंग अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पाएंगे कि आशीष कचोलिया और विजय केडिया, ये दो बड़े इन्वेस्टर 1.98% और 1.21%, बल्कि विजय केडिया जी ने तो सितंबर क्वार्टर में अपनी स्टेक को थोड़ी बहुत बढ़ाया ही दोस्तों। इसीलिए फॉर आप कह सकते हैं इंस्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे ये लगता है कि नो डाउट ये बड़े मजबूत हाथों में है। और इतना ही नहीं, एफआईआईज और डीआईज भी आप देखेंगे, एफआईआईज ने अपना स्टेक यहाँ पे बढ़ाया है दोस्तों। तो ये काफ़ी अच्छा मौका है दोस्तों अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। ठीक है, तो एक बहुत छोटी सी चैनल आपसे शेयर करनी थी। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।